जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि है आंख। आंख एक नया चैप्टर नहीं है, वैसे तो हम इसे सेंसरी ऑर्गन पढ़ते हैं। आज हम सेंसरी ऑर्गन का पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम देखेंगे आंख, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन का ही भाग है। अब सेंसरी ऑर्गन में त्वचा, जीभ, कान, आंख और ये सब आते हैं, जिसमें से हम आपको स्किन, कान, नाक और जीभ पढ़ा चुके हैं। आंख बचा तो आज आंख पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंख, आई। आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर आंख का व्यास होता है। और आंख में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आंख में जो सफेद वाला भाग होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं, हिंदी में उसे श्वेत पटल। आंख में जो सफेद वाला भाग होता है, उसके बाद आंख में जो नीला वाला भाग होता है, मतलब कि ब्लैक, अधिकतर देखिए ये ब्लैक पे आता है और इसका कलर 3 कलर में होता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और अधिक प्रकाश पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश पर फैल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, और सुबह को आप सूर्य की ओर देखेंगे तो आपका आँखिए चुनहरा जाएगा, कहोगे अरे आँखिए चुनहरा गया है। उसके बाद अगर आप तुरंत वहां से आएंगे, तो आप अंधेरे में किसी जाएंगे तो यह धीरे धीरे करके फैलता है। इसकी यही एक खराबी है, सिकुड़ने का तो तुरंत सिकुड़ जाएगा, पर फैलने का धीरे धीरे, दो मिनट लगेगा तो आराम से फैल जाता है। इसलिए हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब ये चुनहरा गैल कहते हैं। आधार कार्ड के स्कैन में इंफ्रारेड, आधार कार्ड के स्कैन में आइरिस का स्कैन किया जाता है। और आंख का तीसरा भाग है, आंख के आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल। प्यूपिल मतलब पुतली। ये इसका कलर सिर्फ एक होता है, ब्लैक। ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। ये भी अधिक प्रकाश पे फैले, क्योंकि इसके बीच में है। अधिक प्रकाश पे सिकुड़ेगा और कम प्रकाश पर फैलता है। अब देखेंगे, अब देख लेते हैं कार्निया। कार्निया का मतलब स्वच्छ मंडल होता है। कार्निया पहले समझ लेते, उसके बाद जैसे अगर आप मोबाइल पे देखेंगे, मोबाइल पे आप टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं, उसी प्रकार हमारे आंख पर भी टेम्पर्ड ग्लास कार्निया है। कार्निया पर देखिए, वाले यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश को आंख में कौन प्रवेश कराता है? प्रकाश को आंख में कौन प्रवेश कराता है? तो कार्निया। और प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराने की बात करेगा तो प्यूपिल लेंस, पुतली। और नेत्र दान के समय कार्निया ही दान किया जाता है। नेत्र दान के समय कार्निया दान किया जाता है। और कंजक्शन, अभी इधर हो गया ना, करते हैं कंजक्शन। ये बीमारी है आपकी, जो कि स्क्लेरा में होता है। देखेंगे हमको चोट रगड़ उगड़ लेते हैं, आंख लाल हो जाता है, इस स्क्लेरा वाला भाग, तो कंजक्शन के कारण होता है, आंख लाल हो जाता है। और टीपीडम लूसीडम, ये हम लोग का नहीं होता है, ये जानवरों की आंख होता है। कभी कभी देखेंगे आप, जानवरों की आंख रात में चमकती है, कभी कभी क्या हरदम चमकती है रात में। किसके कारण? टीपीडम लूसीडम, इसमें जिंक पाया जाता है। जानवरों की आंख रात में चमकती है इसी के कारण। अब आंख का बाहरी पार्ट तो देख लीजिए, आंख का आंतरिक पार्ट देते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको आंख का बाहरी भाग बता दिए हैं। अब देखिए, चलिए आंतरिक भाग देखते हैं। हम आपको आइरिस तक बता चुके हैं। अब आंख के आंतरिक का लेंस देखते हैं। लेंस क्या है? लेंस कैसे प्रयोग करता है? इसकी क्या कार्य देते हैं? लेंस क्या करता है? इसका कार्य क्या है? प्रकाश को केंद्रित करता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित यानी फोकस, कि हमको फोकस, किसी चीज पे फोकस करने के लिए फोकस करने में सहायता करता है या मदद करता है। यह सर्वाधिक चमकीला होता है। ये कैसा होता है? सर्वाधिक चमकीला होता है। लेंस सर्वाधिक चमकीला, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, 1.4। इसका अपवर्तनांक मतलब, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? इसकी बात करेंगे तो आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अब लेंस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आंख में दो छोटी छोटी मांसपेशी लगती है, इसे कहते हैं सीलियरी मसल्स। दो छोटी छोटी मसल्स लटकी होती हैं, इसे कहते हैं सीलियरी मसल्स। पच्छावी पेशी या लेंस को समायोजित या सामंजस्य करता है, यानी पकड़ा हुआ। देखिए ये पकड़ा हुआ रहता है, लेंस को पकड़ा हुआ रहता है, समायोजित या सामंजस्य करता है, इसे पच्छावी पेशी कहते हैं। अगर वस्तु दूर है तो यह लेंस को पतला कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है,
अगर उसको हम देखेंगे उसकी लाइट आते आते खुद ही कम हो जाएगी। ऊपर से अगर लेंस मोटा रहेगा वह चीज हमें दिखेगी ही नहीं, वस्तु हमें दिखेगी ही नहीं। इसलिए आप सीलेरी मसाज इसको खींच के पतला कर देती हैं। और मान लीजिए वस्तु निकट है, निकट मतलब कि यहाँ पर है, मान लीजिए यहीं पर है, वस्तु निकट है, इसको देखने के अगर बहुत दूर आप पतला कर देगा तब अच्छे से नहीं दिख पाएगा। अगर लेंस को तभी आप मोटा कर देता है कि हमको अच्छे से दिखता है। अब सीरीज में मसल्स हो गया। देखिए कोराइड क्या है, कोराइड, कोराइड देखिए ये वाला भाग होता है, ये अंदर तक, रेटिना के अंदर तक गया होता है, ये वाला भाग दोनों साइड से, या रेटिना को अंदर तक। कोराइड को हिंदी में रक्त पटल कहते हैं। रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति करता है। अगर रेटिना, रेटिना के लिए भी आगे देखते हैं, पहले कोराइड देखते हैं। रेटिना को क्या करता है, ये रक्त प्रदान करता है और पोषक, पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स का पूर्ति करता है, यानी पोषक की पूर्ति करता है। जो कोराइड है रक्त पटल, रक्त पटल देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पर होता है, ये रेटिना के अंदर तक गया होता है, ये वाला भाग कोराइड है, ये वाला भाग कोराइड है। उसके बाद चलिए देखते हैं एक्वस ह्यूमरस, ये क्या है। इन दोनों का अपर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है इन दोनों का। एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस देखिए लेंस के आगे वाला भाग होता है, ये वाला, इसमें जल भरा होता है। एक्चुअली इसमें 90% जल और 10% नमक की मात्रा होती है। एक्वस ह्यूमरस, इसे हिंदी में नेत्रोल कहते हैं। यह क्या करता है, इसका कार्य क्या है, लेंस की रक्षा करना है। इसका कार्य है लेंस की रक्षा करना, या लेंस की रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए भरा होता है ये आइरिस के ठीक पीछे एक्वस ह्यूमरस। उसके बाद देखिए विट्रस ह्यूमरस, ये वाला, ये वाला तरल पदार्थ जो रेटिना के आगे भरा होता है, तरल पदार्थ। ये देखिए क्या है, या इसको कहते हैं हिंदी में काचाव द्रव। इसका कार्य है रेटिना की रक्षा करना, ये रेटिना की रक्षा करता है और आंखों को गोल बनाने में मदद करता है, या आंखों को गोल बनाए रखता है। ये वाला, ये वाला आंखों को गोल बनाए रखता है विट्रस ह्यूमरस। इसे हिंदी में काचाव कहते हैं, या लेंस की रक्षा करता है। रेटिना की भी नहीं नहीं, एक्वस ह्यूमरस लेंस की रक्षा करता है और विट्रस ह्यूमरस रेटिना की रक्षा करता है और आंखों को गोल बनाए रखता है। और कभी कभी देखते हैं हम लोग को आंख में कुछ चला जाता है, या भी कोई मारता होता है, हम लोग रोते हैं जब, जो आंख गिरता है वो विट्रस एक्वस ह्यूमरस गिरता है। क्योंकि अगर कहीं कहीं आप देखते हैं आपके मुंह में चला जाता है, नम कहा आधा पानी लगता है ना, इसलिए उसमें 90% जल और 10% नमक की मात्रा होती है एक्वस ह्यूमरस में। चलिए इतना देखेंगे, अभी इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लिए थे, अब आगे देखते हैं रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना का हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल। रेटिना को आँख का स्क्रीन कहा जाता है, यानी पर्दा, आँख का स्क्रीन रेटिना को कहा जाता है। प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और इमेज उल्टा बनता है। इमेज कैसा बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इमेज उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना, रेटिना देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग को रेटिना कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बीच में रहता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग येलो स्पॉट यानी मेकुला। मेकुला, मेकुला, इसको मेकुला देखिए रेटिना का मध्य भाग होता है। रेटिना के बीच में देखिए नहीं है ये वाला भाग, इसे मेकुला कहते हैं। मेकुला यानी येलो स्पॉट, रेटिना का एक मध्य भाग है, इसे हिंदी में पित्त बिंदु कहते हैं। इस पर इमेज कैसा बनता है, बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनता है। इस पर बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनता है, ये वाला भाग रेटिना का एक मध्य भाग है, मेकुला। मेकुला, चलिए मेकुला देखोगे उसका देखते हैं। फेवा सेंट्रियल, मेकुला का एक गर्त है, पर रेटिना के मध्य में के तो मेकुला। अब मेकुला के भी गर्त में जाएंगे तो फेवा सेंट्रियल, केंद्रिका गर्तिका। इसका उपयोग कौन करते हैं, पैनी नजर वाले। इसका उपयोग कोई पैनी नजर वाले, इसका उपयोग पैनी नजर वाले करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अर्जुन मछली की आग, महाभारत में आप लोग सभी लोग देखे होंगे। अर्जुन को सिर्फ मछली का आग, उसका शरीर कुछ नहीं, उसके सिर्फ मछली की आग दे रही थी। उसका फेवा सेंट्रियल यानी मछली का आग यहाँ इसके बीच में होता है। अब चलिए इतना देख लीजिए, अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आग का पूरा
अंदर का भाग देख लिए हैं, अब उसके अंदर का भाग देखते हैं। इमेज बनता है, इमेज के बाद जाता कहाँ है सब देखते हैं, चलिए देखते हैं। आगे पढ़ना है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ अंध बिंदु, जहाँ ऑप्टिक नर्व का आकार रेटिना में प्रवेश करता है। ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन में पहुंचाता है सिग्नल, मतलब कि इमेज। हमने मान लीजिए कुत्ता देखा, ये कुत्ते को रेटिना पर गया, रेटिना पर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट के नर्व्स में, ऑप्टिक नर्व्स में गया, उसके बाद ये ब्रेन में गया, तब जाके हम लोग को पता चला ये कुत्ता है। ये क्रिया बहुत ही तेज होती है जिससे, चलिए हो गया। इसके बाद देखिए ये रेटिना में प्रवेश कराता है जहाँ ऑप्टिक नर्व्स का, देखिए पहले ऑप्टिक नर्व्स जाएंगी ब्लाइंड स्पॉट में, ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ बिखर जाता है, देखिए यहाँ पर है ये रही ऑप्टिक नर्व्स, यह ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, यहाँ पर प्रकाश की मात्रा नहीं पहुँचती है, ब्लाइंड स्पॉट पर पहुँचता ही नहीं है प्रकाश की मात्रा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब ऑप्टिक नर्व्स देखते हैं। ऑप्टिक नर्व्स, ये है ऑप्टिक नर्व्स, ये आप देखिए देखते हैं ऑप्टिक नर्व्स। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु ये ब्रेन में एक, मतलब कि कह लीजिए नस है, एक प्रकार का नस, एक रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है, या रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन में जाते हैं। मान लीजिए पहले ये गया ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट, वहां पर रेटिना में से बिखर जाती हैं इनकी नसें। यह दो प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ऑप्टिक नर्व दो प्रकार का होता है, एक होता है कोन, एक होता है रॉड। कौन बने शंकु, शंकु वस्तु का रंग बताता है, या वस्तु का रंग। अगर इनको पर देखिए ये थी ये ऑप्टिक नर्व, इसको अगर बाद में देखा गया इसकी एक नसें हैं जो एकदम सीधी हैं, और एक को देखा गया ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। इसकी नसें को जब देखा गया तो ऐसे निकली। ये वाली जो थी कौन, इसको कहा गया इसलिए इसको रॉड, ये रॉड यानी छड़ की बेलनाकार होती हैं इनकी कुछ। पहले चलिए कौन को देख लेते हैं। कौन, कौन यानी शंकु, शंकु यह वस्तु का रंग बताती है, हमें वस्तु का रंग बनाती है। अगर किसी व्यक्ति को कलर नहीं दिखता, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वह अंधा हो जाता है, या उसको लाल कलर ही नहीं दिखता है, यहीं पर कलर ब्लाइंडनेस होता है। कौन में ही कलर ब्लाइंडनेस होता है किसी व्यक्ति को, अगर नहीं दिखता। अगर अगर आप बीमारी की बात करेंगे तो इसमें एक बीमारी तो डाल्टोनिज्म है, जहाँ पर लाल रंग दिखता ही नहीं है, डाल्टोनिज्म। या कौन की बीमारी होती है, देखिए ये वाला है, ये वाला देखिए कौन की समान आकृति, इसलिए कौन है। यहाँ पर देखिए वस्तु का रंग बताता है जो कि क्रोमोसोम्स का होता है, जो कि क्रोमोसोम एक्स का होता है। कभी कभी यह वस्तु का रंग दिखता ही नहीं है क्योंकि यह बहुत कमजोर हो जाते हैं नर्व्स, क्रोमोसोम एक्स के कारण सब होता है। अब देखिए देख लें, चलिए रॉड देखते हैं। छड़ बेलनाकार, या रॉड यानी छड़ यानी बेलनाकार, इसे कुछ भी कर सकते हैं। या अंधेरे में देखने के लिए, मान लीजिए इसकी रॉड यानी छड़ वाली कोशिकाएं बहुत ही मजबूत होती हैं, वह रात में ही देख लेता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा क्लियर देखेगा, वह धुंधला धुंधला कुछ देख लेगा। और सबसे मजबूत अगर रॉड वाली कोशिका की बात करेंगे तो वह उल्लू का होता है। उल्लू की कोशिका सबसे मजबूत, इसलिए वह रात में देख सकता है। जैसे ही दिन हुआ पर वो दिन में नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी वाली कोशिका नहीं मजबूत होती। रतौधी, अगर आप रतौधी की बात करेंगे तो यह रॉड में ही होती है रतौधी। जानते हैं रतौधी किस लिए होती है, विटामिन ए की कमी से होती है रतौधी। यह एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग के, या एनीमिया नामक रोग के कारण होता है ऐसा। और अगर आप देखिए आपको आँख का संपूर्ण भाग पढ़ा दिए हैं, पर आगे से लेके पीछे बाहर अंदर बाहर सब पढ़ा दिए, पूरा आँख का संपूर्ण भाग। अब ये पूरा सेंस ऑर्गन खत्म हो गया। अगर आप आँख की बीमारी की बात करेंगे तो ग्लूकोमा हो गया, ट्रोकोमा हो गया, ये भी आँख की बीमारियां ही होती हैं। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, आँख की बीमारी ट्रेकोमा हो गई। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी अब पूरा सेंस